नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शांति भक्ति पर। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक 11 से 15 तक के गहरे अर्थ और संदेशों पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट करें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियर्पि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धे। अर्थ: योगी आसक्ति त्याग कर केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हैं। संक्षिप्त वर्णन: कायेन मनसा बुद्धि योगी अपने शरीर, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं, अर्थात वे अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं। केवलैर इंद्रियर अपि उनकी इंद्रियां भी स्वाभाविक रूप से कार्य करती हैं, लेकिन वे अनासक्त रहते हैं। संगं त्यक्त्वा वे परिणामों के प्रति आसक्ति त्याग देते हैं, स्वार्थी इच्छाओं के बिना कार्य करते हैं। आत्मशुद्धे उनके कर्म आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक प्रगति के लिए होते हैं, भौतिक लाभ के लिए नहीं। जीवन अनुप्रयोग: परिणामों की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से कर्तव्य निभाएं। कर्म में पूरी तरह से लगे रहते हुए परिणामों से अलग हो जाएं। काम को आंतरिक विकास और शुद्धि के मार्ग के रूप में उपयोग करें। श्लोक 12। युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थ: जो व्यक्ति ईश्वर से युक्त है, युक्तः कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति त्याग कर परम शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो युक्त नहीं है, अयुक्तः, वह कामना के कारण परिणामों के प्रति आसक्त होकर बंध जाता है। संक्षिप्त वर्णन: युक्तः आत्मज्ञानी व्यक्ति कर्तव्य करता है, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्ति त्याग देता है। कर्मफल त्यक्त्वा पुरस्कार की इच्छा को त्याग कर आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। शांतिम आपनोति नैष्ठिकम ऐसा व्यक्ति शाश्वत शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। अयुक्त काम कारण कामनाओं और आसक्तियों से प्रेरित व्यक्ति बेचैन रहते हैं और पीड़ित रहते हैं। फले सक्तो निबध्यते परिणामों के प्रति आसक्ति बंधन और निराशा की ओर ले जाती है। जीवन अनुप्रयोग: समर्पण के साथ कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन अपेक्षाओं को छोड़ दें। प्रक्रिया में शांति खोजें, न कि केवल परिणामों में। इच्छाएं और आसक्ति तनाव की ओर ले जाती हैं, जबकि वैराग्य स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अर्थ: मनसा सन्यासी जो मन में सभी कर्मों का त्याग कर देता है, वह 9 द्वारों वाले नगर नवद्वारे शुद्ध में सुखपूर्वक निवास करता है, अर्थात शरीर न तो कर्म करता है और न ही कर्म का कारण बनता है। संक्षिप्त वर्णन: सर्वकर्माणि मनसा संन्यास एक बुद्धिमान व्यक्ति मन से सभी कर्मों का त्याग कर देता है, यह समझकर कि आत्मा कर्तापन से परे है। सुखं वाशी ऐसा व्यक्ति इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखते हुए आंतरिक शांति और आनंद में रहता है। नवद्वारे शुद्ध देही शरीर को 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, मुंह और 2 मलद्वार वाले नगर के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें आत्मा निवास करती है। नैव कुर्वन् न कार्यान् ज्ञानी व्यक्ति न तो स्वयं कार्य करता है और न ही दूसरों को कार्य करने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि वह जानता है कि सभी कार्य प्रकृति द्वारा संचालित होते हैं। जीवन में अनुप्रयोग: समझें कि शरीर केवल एक वाहन है, सच्चा आत्म इससे परे है। कर्तापन की भावना से अलग हो जाएं और साक्षी बनकर कार्य करें। यह समझकर आंतरिक शांति पाए कि आत्मा सांसारिक गतिविधियों से अछूती है। श्लोक 14। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थ:
परमेश्वर प्रभु लोगों के लिए न तो कर्तापन कर्तृत्व और न ही कर्म कर्माणि का निर्माण करते हैं, न ही उन्हें कर्मों के परिणामों कर्मफल संयोगम से जोड़ते हैं। यह उनका अपना स्वभाव है जो कार्य करता है प्रवर्तते। संक्षिप्त विवरण। भगवान किसी को भी कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, लोग अपने स्वभाव के आधार पर कार्य करते हैं। कर्म में कोई दैवीय हस्तक्षेप नहीं, भगवान न तो कर्म निर्धारित करते हैं और न ही उनके फल कर्म व्यक्तिगत प्रवृत्तियों और प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित होते हैं। स्वभाव प्रवर्तते, यह व्यक्ति के अंतर्निहित गुण पिछले कर्म और भौतिक स्वभाव प्रकृति हैं जो कार्यों को संचालित करते हैं। तटस्थ साक्षी के रूप में भगवान अलग रहते हैं, जैसे सूर्य सभी पर समान रूप से चमकता है लेकिन किसी विशिष्ट कार्य का कारण नहीं बनता है। जीवन अनुप्रयोग। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें, वे आपके अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। दुख या परिणामों के लिए ईश्वर को दोष न दें, कर्म प्राकृतिक नियमों के माध्यम से संचालित होता है। आत्मजागरूकता विकसित करें और ज्ञान और अनुशासन के माध्यम से अपने स्वभाव को परिष्कृत करें। श्लोक 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव। अर्थ। परमेश्वर विभुः न तो किसी के पापं को स्वीकार करते हैं, नादत्ते न ही पुण्य सुकृतम, तथापि अज्ञानेन के कारण सच्चे ज्ञान अवृतम को ढकने के कारण जीव जंतवः भ्रमित मुह्यंती हो जाते हैं। संक्षिप्त वर्णन। ईश्वर मानव कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, वह मनमाने ढंग से पाप नहीं लेता या पुण्य नहीं देता। अज्ञान भ्रम का कारण बनता है, लोग अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को देखने में विफल रहते हैं क्योंकि उनका ज्ञान भ्रम माया से ढका हुआ है। भ्रम दुख का कारण बनता है, इस अज्ञान के कारण प्राणी शरीर और भौतिक दुनिया के साथ अपनी पहचान बनाते हैं, जिससे आसक्ति और दुख होता है। बोध भ्रम को दूर करता है, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखता है और कर्म से परे हो जाता है। जीवन अनुप्रयोग। अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लें, न तो ईश्वर दंड देता है और न ही पुरस्कार देता है, कर्म अपने आप होता है। अज्ञानता दुख का मूल कारण है, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ज्ञान की तलाश करें। सच्चे ज्ञान को उजागर करने के लिए आत्मजागरूकता और आध्यात्मिक अध्ययन का अभ्यास करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों का संदेश आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में सहायक होगा। इनसे हमें कर्तव्यनिष्ठा, निष्काम कर्म और समाज कल्याण का गहरा संदेश मिलता है। इस ज्ञान को दैनिक जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा। पिछला सभी श्लोक प्लेलिस्ट में ही हमारी गीता श्लोक और अर्थ प्लेलिस्ट का आनंद लेना न भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।